तो दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस होता है, दुख होता है कि एक व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के बाद वो दवाएं खा रहा है। याद रखना, शरीर में कभी भी कोई बाहर की चीज जाकर शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकती सिवाय पंच तत्वों के। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कई बड़े बड़े संत महात्माओं से मिलता हूं और मेरे पास मेरे केंद्र पे आते भी हैं कई बीमारियां ले लेकर, और कई बार मैं विजिट भी करता हूं वृंदावन, ऋषिकेश वगैरह और भी कई आश्रमों में। तो दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस होता है, दुख होता है कि एक व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के बाद वो दवाएं खा रहा है। अरे, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके शरीर पे ध्यान करते करते सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि भैया, शरीर खुद ही सेल्फ फीलिंग पावर की महान शक्ति से भरा हुआ है और 24 घंटे तुम्हारा शरीर तुम्हें स्वस्थ रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो कभी किसी बाहरी चीजों पे निर्भर नहीं है, और स्वास्थ्य और इम्यूनिटी ये दोनों कभी बाहर से नहीं आती, और दवाएं जाकर शरीर को धोखा देती है, यानी कि आप अपने आप को स्वयं को धोखा देते हो। तो एक प्रकार से दवा खाना यानी कि सेल्फ चीटिंग है। तो एक कोई भी साधु, संत, महात्मा या आध्यात्मिक साधक को क्या ये इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती कि मेरा शरीर ही स्वयं स्वस्थ होने के लिए संघर्ष कर रहा है। मेरे भीतर एक परमात्मा बैठा हुआ है, मुझे इसको मंदिर की तरह ट्रीट करना है, मैं क्यों दवा खाऊं भाई। और अगर आप दवा खा रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप प्रकृति के नियमों से अनजान हो, आप अंधे हो, और आप अभी अध्यात्म की गहराइयों में आप अभी तक जा नहीं पाए हो। आप बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो। अगर एक सामान्य व्यक्ति दवा खाता है ना, तो भैया चलता है, क्योंकि वो बेचारा समझ नहीं है, अभी लेमैन है। अरे भाई, आप तो आध्यात्मिक जगत के आदमी हो, आपको दवा खाने की क्या जरूरत है। और आप जानते हो ना कि दवा खाकर आप अपने रोगों को दबा देते हो, तो आप कैसे आध्यात्मिक गुरु हो या आदमी हो कि आप अपने रोगों को दबाना पसंद करते हो। अरे भाई, शरीर को बोलने दो ना, शरीर हमेशा सच बोलता है, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। तो क्यों आप उसको दबाने की कोशिश करते हो। और अधिकतर मैंने संत महात्माओं को देखा, साधुओं को देखा, ऑपरेशन करवाते हैं। कमाल है, तो तुमने बीमारी तुम्हारे शरीर में इतनी पनपती चली गई और आपको पता तक नहीं चला। अरे भाई, ध्यान का मतलब क्या है, शरीर का एक एक कोशानु में जरा भी परिवर्तन आ रहा होता है ना, तो ध्यानी व्यक्ति को पता चल जाता है कि कहीं गड़बड़ हो रही है और मुझे गड़बड़ को रोकना है। तो भाई, आप क्यों नहीं कर पाए। तो इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भी एक आध्यात्मिक साधु, संत या महात्मा वो दवाएं खाता है, वो सर्जरी में भागता है, वो एलोपैथी की तरफ भागता है। अरे भाई, आयुर्वेद खाए तो चलो भैया, कम से कम एक नेचुरल हर्बल चीज है। अरे होम्योपैथी भी खाए ना तो भी चलता है, कम से कम एनर्जी मेडिसिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, मेडिसिन प्रॉब्लम नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है कि दवाओं से कोई चीज ठीक होती है और दवाओं से बॉडी में परिवर्तन आता है। याद रखना, शरीर में कभी भी कोई बाहर की चीज जाकर शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकती सिवाय पंच तत्वों के। इतना तो हर आदमी को पता होता है, एक कॉमन आदमी को पता होता है, एक गांव के आदमी को पता होता है। तो भाई, आध्यात्मिक जगत में रहने वाले जितने भी साधक हैं, अगर वो दवाओं के पीछे भाग रहे हैं तो तुम आध्यात्मिक जगत में तुम हो ही नहीं, ये बिल्कुल मान के चल पड़ना। ये मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, मुझे माफ़ कर देना अगर आपको मेरी बात से कोई तकलीफ पहुंची है, क्योंकि मैं इन बात को देखकर मुझे ये सहन नहीं हो रहा था कि आध्यात्मिक जगत का आदमी क्यों दवा खाता है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, फिर ऐसा ही कोई एक अनजान सा विषय लेकर।